श्री राम जय राम जय जय राम। पास में आइए। बहन कहाँ से आई आप? माइक से बोलो। दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पति के बारे में। माइक से बोलो। पति के बारे में। क्या हो गया पति से? माइक से नहीं बोलो तो नीचे उतर जाओ फटाफट। नहीं, पति में शक होता है। इसको यहाँ रखो ऐसे। हाँ, पति के बारे में थोड़ा शक होता है। शक होता है पति के बारे में। पकड़ा भी। अब हमारी दीदी कह रही थी कि अब पंडोकर सरकार और पर्चा लिखने वाले लोग लड़का बेटा बेटी पर चारित्र की आरोप क्यों लगाते हैं? आप पूछो दामिनी जी बहन, ये पूछ क्यों रही है? उत्तर मिला। यदि हम नहीं बताते हैं तो टेंशन कि बाबा बता नहीं पाया, खुल गई। हम पूछने गए थे, वो तो बताया ही नहीं है। नहीं गुरुजी, बहुत उम्मीद लेके आए। तो आपका पति किसके चक्कर में पड़ा है? पहले तो मैंने काफी लोगों को पकड़ा भी। किसको पकड़ा था आपने? नाम बताओ सबके। एक गुड़िया नाम की लड़की थी। हाँ। और एक पूजा नाम की लड़की थी। ठीक है। और 2-4 और हैं। अभी कौन है? अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन पैसा। झूठ बोलिए आप। पैसा डाले उनके खाते में? पैसे की जानकारी है आपको? पैसा बचाते नहीं ना मुझे देते हैं। चलिए अभी किससे बात करते हैं जो नाम आपने सुना है? सोनिया। ओ, पति का नाम? मोहित दुबे। ये क्या लिखा है? आपने किसी को बताया तो नहीं? सोनिया देवी, देखो लिखा है सोनिया देवी। मोहित कुमार उसकी चक्कर में पड़ा है। आपका पति चरित्रहीन है, ये आप बोल रही हैं, ये लिखा है। मैं किसी के चरित्र पर आरोप लगाता नहीं हूं, लेकिन पति सोनिया क्या, पूजा क्या, वो गलत था, गलत है। तुम में दम नहीं है सुधारने की? नहीं, मैंने उनको बहुत सुधारा, यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है जैसे उनका परिवार भी हो। अब वो आप जानो। थोड़ा गुरुजी, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मैं थोड़ा इशारा ही दे दीजिए तो मैं समझ जाऊंगी। पति का नाम सही मोहित ही है? हाँ। गलत तो नहीं है? नहीं। हमने गलत तो नहीं लिखा? नहीं। पति, ये चीज तो पति को लेके आओ तो वहीं लाइव में ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना? वो नहीं आएंगे तो फिर क्या करें? तो कोई बात नहीं, घरे बैठना, आप अपने बच्चों को देखो, ठीक है? वो सुधरेंगे नहीं? सुधर तो जाएंगे, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। बहुत कोशिश की मैंने। ठोक दो अच्छे से। क्या आपने ये कह दिया कि हम ठोकेंगे नहीं? कोई गलत है तो ठोकने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं? धर्म में कोई दिक्कत? का धर्म मतलब वो अधर्म करे और तुम्हारा धर्म है? वही तो मैं बस यही बोलना चाहती। लेकिन अच्छी बात है, मैं बड़ी खुशी इस बात की है। मैं इस बहन को इसकी एक शब्द के लिए ताली बजा करके इसको भारतीय संस्कृति परंपरा के अंतर्गत अपने सनातन धर्म की इज्जत रखी है कि पति को हाथ उठाना क्या पाप तो नहीं है? जी बिल्कुल पाप है, परंतु जब कोई दरुआ है, संपत्ति बेचता जा रहा है, बच्चों की तरफ नहीं देख रहा है, तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। दारू भी पीते हैं? मेरी बात सुने, पकड़ लेना चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोई संपत्ति उड़ेच रहा है, परिवार को नहीं देख रहा है, तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। वो हाथ उठाना नहीं होता है। हमारे स्वयं श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा जी को चावल खाते समय 3 मुट्ठी, 2 मुट्ठी खा ली, तीसरी पे हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप भी तो देखो, तुम्हारे बच्चे हैं। जब मां लक्ष्मी पकड़ सकती है, भगवती पकड़ सकती है, साक्षात नारायण का हाथ, लेकिन इसको हाथ उठाना नहीं बोलते, बस तरीका अलग अलग है। अब हाथ उठा कहाँ है? हाथ पकड़ा, गला पकड़ा, गिरेबान पकड़ी, ठूसा दिया। तो मैं ठूसा और हाथ पकड़ने की बात कर रहा हूं, मत हाथ की, ठूसा की नहीं, ठीक है? आशीर्वाद है, जाओ। गुरुजी, लेकिन एक और मेरा जवाब बता दीजिए। मुझे ना यहाँ दर्द और बहुत दिक्कत। पति से दबा लेना नहीं, बाधा भी है, आपने लिखा भी खत्म हो जाएगा। चलो पकड़ो उसको, माइक नीचे को, नीचे उतर जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए, बताएं क्या बात है। गुरुजी, हमारे घटना चल रही है। क्या घटना चली है? घटना ये चल रही है, 2 घटना तो अभी सामने हुई है। कैसे? एक सिस्टर खत्म होगी। कैसे? लड़की हुई थी। लड़की हुई थी? हाँ। कैसे? ऑपरेशन से हुई थी। फिर उसको होश ही नहीं आया, चली गई। हाँ। अरे राम, अस्पताल में ही? अस्पताल में ही। डॉक्टर ने नहीं बचाया? नहीं। पैसे दिए थे किसको? डॉक्टर को?
नहीं तो क्यों? जयपुर हुई थी। नहीं नहीं, डॉक्टर को पैसे दिए थे? नहीं, क्यों नहीं दिए? पैसे की बात ही नहीं आई। उसने क्या दिया अपनी इनको? आयुष्मान लगा था ना। अच्छा, आयुष्मान लगाया था आपने? हाँ। ओह, कितना पैसा कटा था आयुष्मान से? अब ऐसे तो पता नहीं है। चलिए, और कोई बात? जैसे कोई कहता है ना कि आपके साथ कल ये होगा तो वो ही होगा। अच्छा, कौन कहता है ऐसा कल हो जाएगा? कहते हैं, और अब भी यही ऐलान कर रहा है कि आपका 6 महीना है, 6 महीने। कौन कह रहा है? जेठ है बड़ा। कौन है जेठ? जेठ का नाम क्या है? विजय। है? विजय। देखो दीदी सुनिए, हमने क्या लिखा है। विजय कुमार जेठ के द्वारा चैलेंज दिया गया, जादू टोना का, मारने की धमकी दी गई है। घर में 3 हत्याएं आपके घर में हो चुकी हैं, जो कि विजय के भी बाप मर जाएं, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा 6 महीने में। जाओ, और वे खुद मर जाएं, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब इनमें दम है तो करके दिखाएं। आप डर में मत जियो, ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी पर आस्था रखो, तुम्हारा विजय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो 3 घटना हुई हैं अब नहीं होंगी, और 6 माह में कोई घटना नहीं होगी, ठीक बेटा? और कोई जादू टोना नहीं चलेगा, डर में मत जियो। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और दूसरी लाइन का एक और भी लीजिए उसी में, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। और तीसरी लाइन भी ले लीजिएगा आप हनुमान चालीसा ही में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसा कौन माई का लाल है जो हनुमान जी के होते हुए तुम्हारे गुरु हनुमान जी हो जाएं, तुम्हारे अंगरक्षक हनुमान जी हो जाएं, तो आप बाल का कोई बिगाड़ जाए? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो तुम गुरुदेव की नाई। एक मैं तुम्हारे गुरु के रूप में भी हूं, और भाई के रूप में मैं बोल रहा हूं, ये वचन को स्वीकार कर लेना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। ये मैं आपको एक मंत्र दे दिया, हनुमान चालीसा को अपने कंठस्थ उतार लो, तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारे घर में कोई। जाओ, ये हमने हनुमान चालीसा की लाइन पंक्तियां आपको सुनाई, ये विश्वास का मंत्र है बस। बाकी लोगों के लिए तो कहानी है। किनके लिए? जो कम्युनिस्ट हैं, जो नालायक हैं, जो राक्षसी औलादे हैं, उनके लिए तो ये कहानियां हैं। हमारे लिए तो रामबाण है। जैसे बंदूक में कारतूस लगने के बाद टाइगर दबाने पर चल जाता है, ऐसे हनुमान चालीसा की एक एक लाइन दुश्मनों की छाती पर चलती है।